हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में यार हम लोग करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का माइंड मैपिंग। देखो, माइंड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आपके एग्जाम आपके करीब हो, क्योंकि यार देखो उस टाइम पे हमें एक दिन पहले हमें पूरा सारा चैप्टर करने का मौका नहीं मिलता है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स रहेंगे, किस तरीके से ये आपके पास काम करेगा, है ना। क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर आप सिर्फ अपना उतना ऊपर से भी टॉपिक्स को देख लोगे, है ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस थे, इस टाइप इससे ये चीज़ें आती थी, तो वो सारा कुछ एक ही साथ आप याद कर सकते हो, है ना। तो चलो फिर बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलो तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सेल तो काम नहीं कर रहा है इसका रिमोट का, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो माइंड मैपिंग की अगर मैं बात करूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो चैप्टर है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस चैप्टर में आपके पास, आपको पता है, हम सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के बारे में डिस्कस किया। हमने कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स को पढ़ा है ना। तो ये जो चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास, इसकी वेटेज आप लोगों के पास 7 से 8 मार्क्स की रहती है, यानी कि बहुत बड़ा वेटेज लेकर आता है। और क्लास 10th में भी इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का क्लास 10th में भी, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसके टॉपिक्स की बात करूँ तो बेटा आपके पास है कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। सिर्फ ये 3 टॉपिक हैं आप लोगों के पास, बट बेटा आपके पास, आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में तो ये 3 है, लेकिन उससे पहले आप ये टॉपिक्स भी पढ़ चुके हो, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। आप ये 3 और टॉपिक भी पढ़ चुके हो, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। हालांकि इन तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आपके पास मिक्स फॉर्म में आ सकता है, और क्लास 10th में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये चैप्टर मैंने करवाया भी था क्लास में, तो मैंने सारा कुछ बताया था, ये भी बताया था आपको डिटेल में, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। इस चैप्टर में आपको बस इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं इस शीट यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी फिगर्स का बारी बारी से, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यार क्यूब से। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं ना, हाँ, यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे अपन लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम। तो ये 3 चीजें रहती है बेटा आपके पास। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जब आप सारी सरफेसेस को इंक्लूड करते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जब आप सिर्फ 4 सरफेसेस को इंक्लूड करते हो, ऊपर और नीचे को इंक्लूड नहीं करते। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो सबसे पहला फिगर है बेटा आप लोगों के पास क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा आप लोगों के पास 6a²। यहाँ पे a जो होता है एज ऑफ द क्यूब होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4a², और वॉल्यूम होता है a की पावर 3, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं सेकंड फिगर की, तो सेकंड फिगर है यार आप लोगों के पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, है ना, ये क्यूबॉइड का होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, है ना। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है बेटा L इंटू B इंटू H, ये चीज रहता है। उसके बाद अगर मैं अगली फिगर की बात करूं, अगली फिगर है बेटा आप लोगों के पास सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा आप लोगों के पास 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, और वॉल्यूम होता है इसका πr²H। फिर इसके बाद बेटा आप लोगों के पास अगली फिगर आती है कोन। कोन का कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया होता है आप लोगों के पास πr ब्रैकेट के अंदर R प्लस L। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा πRL, और वॉल्यूम होता है बेटा 1/3πr²H। यहाँ पे ये जो L है, यहाँ पे ये जो L है, इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L² = R² + H², है ना। ये फॉर्मूला भी इसमें यूज होता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर आता है बेटा आप लोगों के पास स्फेयर। स्फेयर, स्फेयर में क्या चीजें होती है? स्फेयर में होता है आपका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिगर आप लोगों के पास आ जाती है, अरे नेक्स्ट फिगर आप लोगों के पास आ जाती है बेटा क्या? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये इनकी r का मतलब रेडियस है, h का मतलब हाइट है, l का मतलब यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ है, और इस l का मतलब होता है स्लैंट हाइट, है ना, जो कोन में होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी होता है, तो वो हो जाता है l² + b² + h²। ये क्यूबॉइड में आपसे कई बार वो डायगोनल के बारे में पूछ लेता है, तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, कई बार वो डायगोनल ऑफ क्यूब भी पूछता है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब वो आपके पास हो जाता है d² = a√3, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूले यार इस चैप्टर में। अगर आपको फॉर्मूले पे पकड़ है, फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम की यूनिट्स जो होती है वो होती है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी मीटर क्यूब भी होती है। कई बार इसको लीटर्स में, मिलीलीटर्स में भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस बाकी तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यार अगर मैं बात करूं MVSAT के बारे में, देखो आप लोगों को पता है पिछले कई दिनों से हम लोग MVSAT के बारे में बात कर रहे हैं। तो MVSAT है क्या एक्चुअल में? MVSAT इज नथिंग बट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग वेदांतु के अमेजिंग टीचर से पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप लोग पढ़ सकते हो अपना JEE के लिए, नीट के लिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 11th के लिए, NDA के लिए, फाउंडेशन, NTSC, किसी भी बैच में आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? उसके लिए बस आप लोगों को एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देना है, जिसमें आपकी 100% तक की स्कॉलरशिप लग सकती है। 100% की स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्यों वेदांतु के मास्टर टीचर से आपको पढ़ना चाहिए? पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 21, ऑल इंडिया रैंक 28 JEE के एग्जाम में आए थे हमारे यहाँ से, और टॉप 100 में बहुत सारे रैंकर्स थे। नीट में 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन थे वेदांतु के, और फिजिक्स ओलंपियाड में आज तक कभी गोल्ड मेडल नहीं आया इंडिया से, लेकिन ध्रुव जैन एक लड़का है, वो फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत कर आया है। मैथ्स ओलंपियाड के बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड के बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहते हैं, और इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके हैं वेदांतु के टीचर से। इसमें बस आपको एक टेस्ट देना है, जिसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के नाम से। उस लिंक पे क्लिक करो, आप एक पेज पे पहुंचोगे MVSAT के, वहां पे अपनी डिटेल्स को फिल करो और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको देखो 2 और 3 दिसंबर को तो टेस्ट हो चुके हैं, अब 2 दिन और बचे हैं 9 और 10 दिसंबर को। ये ऑफलाइन सेंटर्स में आप लोगों के टेस्ट हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पुडुचेरी, ट्रिकी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटियाला, औरंगाबाद और नागपुर। इन सिटीज़ में आप लोगों के टेस्ट हैं, तो ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके आप टेस्ट दो, है ना। तो जो भी आपके नियर बाई सिटी है वहाँ पे जाके टेस्ट दो। जो बच्चा ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देगा उसके लिए बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स हैं, और जितने बच्चे जाएंगे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अशॉर्ड गिफ्ट्स हैं उनके लिए। पहला तो ये कि अगर आप रैंकर्स होगे, MVSAT के फ़ायदे बताता हूँ मैं। अगर आप एक मतलब बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा, आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा, तो आपको 5 दिन के लिए स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मौका मिलेगा वेदांतु की तरफ से। उसके अलावा 100% की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ड्रोन्स, स्मार्ट वॉच, टेलीस्कोप, बहुत सारे अमेजिंग रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिल सकते हैं।
फ्री स्कॉलरशिप, फ्री डाउट ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको 3 महीने के लिए। आपके एग्जाम्स आने वाले फाइनल, ऐसे में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आपको फ्री डाउट ऐप का अगर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो वेदांतु के टीचर से, हम लोगों से, है ना। आपका ऑल इंडिया रैंक बताया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस कार्ड दिया जाएगा एक, जिसमें रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपके वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, सब कुछ बताया जाएगा एक डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके, है ना। अच्छा, फिर अगर मैं और बात करूं यार, जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देंगे उनके लिए अश्योर्ड गिफ्ट है, अश्योर्ड गिफ्ट है। जैसे कि अश्योर्ड गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 10% की स्कॉलरशिप एडिशनल मिलेगी, है ना। 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी, जो भी उनका MVSAT में स्कॉलरशिप लगेगा उसके अलावा 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप। और वेदांतु का मिनी स्टडी पैक, वेदांतु का मिनी स्टडी पैक आप लोगों को मिलेगा, मिनी स्टडी पैक आप लोगों को मिलेगा, है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है जी। चलो सो यार फटाफट से देरी मत करो। और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन बनाया है कि जैसे दिल्ली में कहाँ पे आपका सेंटर है, जनकपुरी, साउथ एक्सटेंशन, आनंद विहार, उसमें भी कौन सी लोकेशन पे, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेशन बना चुका हूँ, आप उस सेशन को भी ज़रूर देखना। बाकी यस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। टाटा।